नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060609697523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। 67th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए वीडियो सीरीज हम देख रहे हैं, तो कंटिन्यू करेंगे उसको आज नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो है किसकी स्मृति में बना हुआ है। ठीक, तो देखिए जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है दिल्ली के अंदर, ठीक, तो वहीं पे कुतुब उल इस्लाम जो मस्जिद भी है वहीं पे स्थित थी। तो इसी कोर्टयार्ड में एक आयरन पिलर है जिसको कि लौह स्तंभ माना जाता है। तो ये यहाँ पे जो स्मृति में बना था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक, और ये एक ऐसा ही अपने आप में स्तंभ है। इसमें लगभग 98% के आसपास माना जाता है कि आयरन का जो है कंटेंट है, और इतने लगभग हज़ारों वर्षों पुराना ये होने के बावजूद भी अभी तक इसमें जो है जंग बहुत ज़्यादा नहीं लगा है। ठीक, तो फिलहाल बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था। ठीक है, तो इसमें से देखेंगे तो जो फर्स्ट विक्टिम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो स्टार्ट किया था लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उस टाइम पे। तो यहाँ पे 1848 के टाइम पीरियड में सतारा जो है इस सबसे पहले मर्ज किया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। तो यहाँ से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि निम्न में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, तो बेसिकली जो विजयनगर एम्पायर था हमारा, तो उसकी कैपिटल थी हम्पी। ठीक, तो यहाँ पे जो हम्पी के रूम्स हैं ये हमें बताता है विजयनगर के बारे में। और विजयनगर जो था हमारा साम्राज्य स्थापित हुआ था ये दिल्ली सल्तनत के एंड में, जब इधर बंगाल और ये सब के रीजन जो है अलग अलग टेरिटरीज बनने लगे थे। तो 1336 में एडी में तुंगभद्रा रिवर जो है उसके साउदर्न बैंक पे यहाँ पे हरिहर और बुक्का है ना, इनके द्वारा स्थापित की गई और हम्पी इसकी कैपिटल रही। और विजयनगर एम्पायर के अंदर जो डायनेस्टीज़ जिसने रूल किया, तो 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ जो हैं उसमें संगम, फिर सालुव, तुलुव और अराबिडू। ठीक, तो इनको भी ध्यान दीजिएगा। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था। ठीक, तो यहाँ पे जो 1857 की क्रांति हुई तो उसके बाद 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने जो है एक प्रोक्लेमेशन जो है ट्रांसफ़र ऑफ गवर्नेंस के लिए इशू किया, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी से जो पावर थी यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन के अंडर में पब्लिक ट्रांसफ़र हुई। और इसको पब्लिकली जो है 1 नवंबर 1858 को इस प्रोक्लेमेशन या फिर जो कह लीजिए मैनिफेस्टो था क्वीन विक्टोरिया का, इसको पढ़ के यहाँ पे जो एक तरीके से सुनाया तो लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक, इलाहाबाद शहर में उत्तर प्रदेश के अंदर। तो यहाँ से हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है। ठीक, तो जैसे साउदर्न पेनिनसुला हमारा इंडिया है, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश का रीजन और जो तमिलनाडु का कोस्ट है, ठीक, तो इसको हम कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से ए ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। अगला देखिए कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था। ठीक है, तो एक तरीके से जो हमारा एंशिएंट इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से मानते हैं तो भारतवर्ष जो था हमारा था एक आइलैंड कह लीजिए, जम्बू द्वीप, ठीक, इसका पार्ट था। तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था। ठीक है, तो यहाँ पे महबूब ए इलाही के नाम से जानते थे शेख निज़ामुद्दीन औलिया को। ठीक, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी ये भी पूछते हैं कि इनकी दरगाह कहाँ है। ठीक, तो ये दिल्ली के अंदर है। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स जो है ये हमारा उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा झरना है। ठीक, तो वाटरफॉल सबसे हाईएस्ट अगर हम देखेंगे जिस हाइट वाइज, तो यहाँ पे लगभग 450 मीटर से ज़्यादा की हाइट के साथ कुंचिकुल झरना जो है कर्नाटक राज्य में, ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला है कि मिनाल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये स्थित है हमारा
राजस्थान के अंदर मिनाल एक गांव है, वहाँ पे ही स्थित है। इसकी हाइट जो है एलिवेशन ऑलमोस्ट 150 फीट के आसपास है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए कि शर्ब कर लगाया जाता था किस चीज़ पे, ठीक। तो यहाँ पे बेसिकली शर्ब या फिर इसको हक ए शर्ब भी बोलते थे, ठीक। तो ये फ़िरोज़ शाह तुगलक जो था, इसने फर्स्ट टाइम इम्पोज़ किया था। ये एक तरीके का इरिगेशन या फिर वाटर टैक्स था, ठीक। तो हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। अगला देखें, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य योग आयोग विधेयक 2021 पारित किया है, ठीक है। तो ये हरियाणा के अंदर पास किया गया था, योगा कमीशन बिल एक तरीके से समझिए। मेन एम इसका यही था कि एक योग आयोग बने जो योगा के प्रमोशन, मैनेजमेंट और इस सब के ट्रेनिंग वगैरह के लिए काम करे वहाँ पे, ठीक। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में अखिल भारतीय पर्यटक अनुमति या फिर परमिट योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है, ठीक है। तो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट स्कीम यहाँ पे स्टार्ट की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज जो है हमारा, इनके द्वारा, ठीक। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेन इसका एम यही था कि जो बेटर एक तरीके से परमिट वगैरह की जो टूरिस्ट टाइप की सेवाएं होती हैं भारत में, तो उसको उसका जो सर्विस है उसको बेहतर बनाया जा सके, ताकि परमिट वगैरह का काफ़ी कोई प्रभाव हो या फिर समस्या पूरे भारत में ना रहे। अगला देखिए कि हाल ही में OTPRMS प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर के साथ जोड़ने का फैसला किस मंत्रालय ने किया है, ठीक है। तो उत्तर तो यहाँ पे है इसका सी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये निर्णय लिया है। बेसिकली इसमें OTPRMS क्या होता है कि फुल फॉर्म है इसका कि ऑनलाइन टीचर प्यूपिल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक। एक ये सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है जिसके अंतर्गत आपके जो सर्टिफिकेट एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं आप, और जो डिजी लॉकर की एक सुविधा भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स स्टोर होते हैं, सिक्योर होते हैं। तो इन दोनों सिस्टम्स को यहाँ पे जो है एक तरीके से यहाँ पे लागू किया है या जोड़ने का कब फैसला किया था शिक्षा मंत्रालय ने अभी लास्ट ईयर में। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, है ना, किसका संस्मरण है। तो यहाँ पे ये एक मेमोयर है, बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर हैं इंदिरा नूई जी, ठीक है। इनका नाम आप अक्सर अखबारों में आपने पढ़ा होगा। तो इनकी ही एक यहाँ पे कृति है ये। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नाम ध्यान दीजिएगा, ऐसे नाम देके पूछा जा सकता है आपसे। अगला देखें कि 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु इनमें से कौन सा राज्य है, राज्य के संदर्भ में पूछ रहे हैं। तो जैसे मैप अगर आपने इंडिया का देखा है तो मान लीजिए ये आपका 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है और हमारा 23.5 डिग्री पे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक। तो ये दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं, ये वाला स्थान हमारा 80 डिग्री वाला है मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक। मैप में इसको एक बार लोकेट कर लीजिए आप, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में मधुबनी जिले के सुखेत मॉडल की प्रशंसा की, जो किससे संबंधित है, ठीक है। तो मधुबनी जिला जो बिहार का है, यहाँ का एक विलेज है सुखेत, ठीक। तो ये उसी का मॉडल है। तो ये संबंधित है हमारा गोबर एवं जैविक कचरे के प्रबंधन से, ठीक। इसमें किया जाता है कि जो गार्बेज है या फिर गाय का गोबर या डंग जो भी है उसको डोर टू डोर कलेक्ट करके उसको कन्वर्ट करते हैं हम ऑर्गेनिक खाद में, है ना, यानी कि वर्मी कंपोस्ट में, ठीक। तो इसका चर्चा यहाँ पे किया गया, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है, ठीक है। तो हिमालयन रेंजेस जो हमारी आप देखते हैं इसमें, तो अगर हम लेसर हिमालय की बात करें तो ये शिवालिक की जो रेंजेस हैं और ग्रेट हिमालयन रेंजेस हैं, इनके बीच में स्थित हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। मैप में इसको एक बार देख लीजिएगा। और जो हमारा लेसर हिमालय है, ठीक, तो इसकी अगर हम देखें तो जो सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है इस हमारे लेसर हिमालयन की, ये पीर पांजाल रेंज है। इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है आपसे। अगला है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है कौन से राज्य में अवस्थित है, ठीक। तो जो हमारा अरावली रेंजेस है इधर राजस्थान के अंदर, उसका पार्ट है गुरु शिखर और ये स्थित है राजस्थान के अंदर, है ना। तो ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग जो है किससे संबंधित है, ठीक है। तो अभी पीर पांजाल श्रेणी हमने देखी थी, ये इसी का पार्ट है। जवाहर टनल जो है ये जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी में स्थित है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये हमारा जो हिमालयन का रेंजेस का पार्ट है, तो इधर म्यांमार के एरिया में जो पार्ट है ये अराकान योमा, ठीक।
तो ये करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा यहाँ से। ठीक, जितने भी ये माउंटेन पीक्स वगैरह हैं प्लीज़ इसको मैप में देखा करिए, अच्छे से क्लियर हो जाता है वहाँ से। अगला देखिए कि निम्न में से कौन सा नगर नदी तट पर बसा हुआ है। ठीक, तो अगर हम देखें तो रिवर बैंक के अलॉन्ग में जो सिटीज़ हैं, अहमदाबाद भी हो जाएगी, कटक है, गोरखपुर है। ठीक, अहमदाबाद जो है साबरमती रिवर के किनारे है, कटक यहाँ पे महानदी जो है इसके बैंक पे है, गोरखपुर में राप्ती नदी है। ठीक, तो इस हिसाब से भोपाल में वैसे कोई नदी नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन फिलहाल इस क्वेश्चन में हमारा जो ई है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, तो इन स्थलों को अगर हम देखेंगे तो दमन, जंजीरा और रत्नागिरी। ठीक, ये हमारे वेस्टर्न कोस्ट को ये कोस्ट के पार्ट है। ईस्टर्न कोस्ट में कराईकल हो जाएगा जो पुडुचेरी का पार्ट है। ठीक, तो यहाँ से ई ऑप्शन जो है इसको चूज़ करेंगे हम, चूँकि इसमें 3 जो है वो वेस्टर्न के थे, एक ईस्टर्न का है। अगला देखें कि रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है। ठीक, तो यहाँ पे इधर देखते होंगे ना आप मैप में अपने सबसे लास्ट में, तो जो हमारा साउदर्न मोस्ट पार्ट इधर है रामेश्वरम, ये हमारा तमिलनाडु का पार्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि निम्न में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है। ठीक है, तो बराक वैली बेसिकली जो है हमारा ये सिल्चर का जो सिटी है असम के अंदर, वहाँ पे स्थित है। बराक जो रिवर है उसके नाम पे इस वैली का नाम पड़ा है। और यहाँ पे जो मेन हमारी क्रॉप है दिस इज़ टी, चाय है ना, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा अपर्दन उत्तरदायी है। ठीक है, तो जो हमारे इरोजन होते हैं अपर्दन के प्रकार, उसमें ये यहाँ पे जो दिए हुए हैं उसके प्रकार हैं। ठीक है, तो चंबल घाटी में अगर आप देखेंगे तो हमारा ये जो है गली इरोजन का एक उदाहरण है। ठीक, इसमें ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि शिलप्पाधिकारम के लेखक कौन थे। ठीक है, तो ये एक बेसिकली तमिल पोयम थी और इसको लिखा था यहाँ पे इलंगो अडिगल ने। ठीक, तो हमारा ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस दिन मनाया गया। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी जो है इसको मनाना शुरू किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने प्रतिवर्ष 15 सितंबर को। ठीक, तो हमारा जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे अशोक मेहता कमेटी, एल.एम. सिंघवी कमेटी और बी.आर. मेहता कमेटी, ये तीनों जो है पंचायती राज सिस्टम से संबंधित हैं। और वहीं संथानम कमेटी जो है इसकी जो कह लीजिए अपॉइंटमेंट की गई थी लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट के द्वारा, तो एंटी करप्शन के लिए बेसिकली की गई थी। तो बाद में 1964 में जो है इसी संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पे जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक, तो इस हिसाब से ई उत्तर जो होगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्न में से कहाँ वर्णित था। ठीक है, तो 73rd अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, जिसमें आपका पंचायत वाला पार्ट जो है ऐड किया गया 9th, और शेड्यूल जो है ये था 11th, इसको ऐड किया गया था। तो फंक्शंस वगैरह जो हैं इसमें आपको यहाँ मिल जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। अगला देखें हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। ठीक है, तो 3 स्टेप्स का मतलब कि जो 3 टायर पंचायत होती है हमारी, जो 3 लेवल है ना, ग्राम लेवल, फिर ब्लॉक लेवल, फिर ऊपर का लेवल जो होता है। ठीक है, तो ये हमारा दिया है अभी हमने बताया आपको पार्ट 9 में। ठीक, इसमें जो अनुच्छेद दिए हुए हैं, अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक। ठीक, इसको देख लीजिएगा एक बार, तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, तो हमारा एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में 9B है ना, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में जो है प्रावधान दिए हुए हैं। तो जेड जे में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी में हो सकते हैं उनकी संख्या है 21। ठीक, अगला देखिए दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किनके मध्य हुआ था। ठीक है, तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य ये हुआ था लगभग 949 AD के आसपास। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसमें जो चोल किंग था उसका एल्डेस्ट सन था राजादित्य है ना, परांतक वन जो किंग था उसका बेटा था राजादित्य वो था। और इधर जो राष्ट्रकूट के साइड से था ये कृष्णा थर्ड है ना, तो इनके जो ट्रूप्स थे आपस में इन्होंने इनका एक ये मिलिट्री इंगेजमेंट था।
अगला देखिए कि एक जुते हुए खेत की खोज जो है कहाँ से की गई थी, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो कालीबंगन का स्थल हमारा मॉडर्न डे राजस्थान में है, यहाँ से एक जुते हुए खेत और हल, है ना, इन सब के साक्ष्य मिले हैं। और कालीबंगा का अर्थ होता है जैसे कि मिट्टी की बनी हुई जो काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। तो ये अभी जैसे राजस्थान में जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे स्थित है, घग्गर नदी जो है उसके किनारे। तो ये सब भी ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन हमारा 20 क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि तृतीय संगम कहाँ हुआ था, ठीक है। तो साउदर्न इंडियन पार्ट में देखेंगे आप तो पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल जो है 3 संगम हुए, ठीक। संगम का अर्थ होता था कि एक तरीके से ऐसे समझिए कि कोई मीटिंग है या गोष्ठी है, ठीक है, जिसमें कि तमिल कवि और विद्वान ये सब एकत्र होते थे। तो यहाँ पे कुल मिला के 3 जो संगम हुए। और इस प्रश्न में जैसे तीसरा हमसे पूछ रहे हैं तो तीसरा भी जो है ये मदुरई में हुआ था, ठीक। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अगला देखें कि वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था, ठीक है। तो लोथल के साइट के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। जो हड़प्पा कालीन नगर था तो ये पोर्ट सिटी था बेसिकली, एक है ना, बंदरगाह शहर लोथल। और जो यहाँ पे साबरमती की ट्रिब्यूटरी है भोगवा, है ना, तो इसके किनारे ये स्थित है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला देखें कि टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पर जगह बनाने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन बन गए हैं, ठीक है। तो जो थर्ड जेंडर के लोग होते हैं तो उसमें ट्रांसजेंडर की कैटेगरी यहाँ पे इससे संबंधित एलियट पेज हैं, ठीक है। इनको जो टाइम मैगजीन होते हैं उसके फ्रंट कवर पे यहाँ पे फीचर किया गया था। लास्ट ईयर ये जो है ऑस्कर क्या अवार्ड के लिए जो है नॉमिनेट भी हुए थे, ठीक। तो ऑप्शन हमारा ए जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, ठीक है। तो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 4, ठीक, पढ़ा होगा आपने। तो चौथी वाली के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, ठीक। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें कनिष्क के शासनकाल में ये 72 AD के आसपास हुई, कुंडलवन कश्मीर के अंदर, ठीक। और इसमें जो चेयरमैन थे वसुमित्र और अश्वघोष। और इसमें एक जो मेन इसका कह लीजिए रिजल्ट या डेवलपमेंट रहा इस हमारे काउंसिल में, तो जो डिवीज़न हो गया बुद्धिस्ट का, जो हीनयान और जो महायान 2 पार्ट हो गए थे, ठीक है, उसके अंदर में। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हील विथ डियर का एक जैसे चित्रण जो है बुद्ध की जीवन की जो उनकी घटना हुई, प्रथम उपदेश जब उन्होंने लिया, इसको यहाँ पे निरूपित करता है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसको एक बार सर्च करके भी देख लीजिएगा आप। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे वैशाली इसका हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिटेल अकाउंट मिलता है हमको तो मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, है ना, इसके द्वारा मिलता है। ये पुस्तक भी कई बार पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है, तो उसको देख लीजिएगा ध्यान से। मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी और इसमें डिटेल सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है मौर्यंस का। निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी, ठीक है। तो सातवाहना रूलर्स जो थे तो इनकी कैपिटल यहाँ पे प्रतिष्ठान है, ये करेक्ट हो जाएगा। जो ये वेस्टर्न दक्कन का रीजन है भारत के अंदर, है ना, ये वाला जो है इनकी कैपिटल रहा। तो ऑप्शन हमारा फिलहाल यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।